तो आपने आजकल चर्चा में कई बार सुना होगा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस बहाने से अक्सर चंद उपद्रवी हाथों में पत्थर लिए सड़क पर उतर जाते हैं। सवाल यह कि क्या सड़क पर यह तांडव सही है? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो ऐसा करने वालों को सजा देने के लिए कोर्ट है, अदालतें हैं। देश के कानून में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को सजा देने का प्रावधान है। पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन क्या इस बहाने सड़क पर उतरना सही है? यह सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ओवैसी के शहर हैदराबाद में लगातार हंगामा हो रहा है। चंद उपद्रवियों की भीड़ यहां पिछले कई दिनों से हंगामा कर रही है। सवाल यह कि क्या उपद्रव करने वालों के खिलाफ भी वैसी ही सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जैसी सख्त कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ होनी चाहिए थी। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके घनश्याम मतीन भी है ना उसमें? जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना? जी हाँ, एहतेशाम। ओवैसी के शहर में ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो सरेआम कानून व्यवस्था को तार-तार कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो सड़क पर उतरकर सरेआम सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो विरोध के बहाने पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं? निजामों के शहर में नफरत का खेल खेलने वाले कौन हैं? हैदराबाद में माहौल खराब करने वाले कौन हैं? हैदराबाद की गलियों में खुलेआम घूम रही इस नफरती भीड़ के बीच किसका दिमाग है? हैदराबाद में किसने लगाई आग? उत्पात के पीछे किसका दिमाग? किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है, उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल है, क्या सड़क पर उतरकर सर तन से जुदा के नारे लगाना सही है? क्या सड़क पर उतरकर लॉ एंड ऑर्डर को ललकारना सही है? पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर हैदराबाद में फिर वही आक्रोश देखने को मिला। हैदराबाद में ओवैसी के इलाके में भीड़ तंत्र का उग्र रूप दिखा। कानून तोड़ने वाली भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। फसाद मचाने वाले कुछ लोगों के दरवाजे तोड़कर घर में घुसकर कार्रवाई की गई। हैदराबाद में आक्रोश पार्ट 2 तब देखने को मिला जब विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिली। हैदराबाद में फिर से सर तन से जुदा के नारे तब लगे जब विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को अदालत ने रिहा कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में सड़कों पर उतरकर लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हैदराबाद में नफरती उन्माद के बीच ओवैसी की पार्टी के कॉर्पोरेटर मुजफ्फर हुसैन के बयान ने सबको सख्ते में डाल दिया। कानून तोड़ने वाले, पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले उन्मादियों को मासूम बोलकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। पीस प्रोटेस्ट चल रहा था आशा टाकिस के पास। वहाँ से कुछ बच्चे, कुछ नादान मासूम बच्चे पथराव किए, वहाँ पे पथराव करके वहाँ से भाग रहे थे। पुलिस के ऊपर टास्क फोर्स उस गली में घुसी और जो ये मासूम बच्चे हैं, ये तीनों भाइयों को गैर ज़रूरी के इनका जुल्म का निशाना बना गया। उनके घर के दरवाजे को तोड़ के इस बवाल के बीच असदुद्दीन ओवैसी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है, जिन लोगों को पत्थर बरसाने के आरोप में पुलिस पकड़कर ले गई थी, ओवैसी उनके पैरवीकार बन गए। अपने 2 नेताओं को थाने भेजकर पत्थरबाजी के आरोपियों को छुड़ाया। एक तरफ ओवैसी पर पत्थरबाजों की पैरवी के आरोप लग रहे हैं, दूसरी ओर कैमरे के सामने ओवैसी मुल्क की शांति की बात कर रहे हैं। हम तेलंगाना के स्पीकर जनाब स्पीकर साहब से इस बात का ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो कोई भी असेंबली में, पार्लियामेंट में ओथ लेता है, संविधान आइन के ऊपर ओथ लेता है और संविधान और आइन का बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलरिज्म है, तो उसका वायलेशन है। उन्होंने जो वीडियो जारी किया अगस्त 22 को,
क्या क्या गंदगी बकवास बकी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिलहाल हैदराबाद के कई इलाकों में तनाव है। पुलिस का कड़ा पहरा है। एक आदेश पर आगजनी और पथराव करने सड़क पर उतरने वाले उन्मादियों पर कड़ी नजर है। और अब बात उस राजनीति की करते हैं जो रात का अंधेरा और दिन का उजाला देखकर अपना रंग बदलती है। हैदराबाद AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का शहर है। यहां AIMIM का दबदबा है। ऐसे में शहर में हो रहे हंगामे को शांत कराना जनप्रतिनिधि होने के नाते ओवैसी का दायित्व है। दिन के उजाले में ओवैसी ये करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ओवैसी की राजनीति का रंग बदल जाता है। हैदराबाद में बवाल पर ओवैसी सवालों के घेरे में है। इसकी वजह है एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रही है। इस ऑडियो क्लिप में दावा किया जा रहा है कि ओवैसी ने हैदराबाद में हंगामा करने वाले आरोपियों से फोन पर बात की। आरोप लग रहे हैं कि ओवैसी ने पत्थरबाजों को छुड़ाने के लिए पैरवी की। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आप सुनिए इस वायरल ऑडियो क्लिप में ओवैसी और आरोपी के बीच क्या बातचीत। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके वो है ना, गनशन मतीन भी है ना उसमें, जी हो मतीन भी इरफान रियाज भी है ना, जी हो एहतशाम एहतशाम और एहतशाम में चले जी। और भाई बहुत बुरा हुआ। वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला और फिर जी किसी जी हो से जो बात आके किया। मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब जाओ आप- 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो। इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए मगर ये नहीं होना था। वो इसी बीच हैदराबाद में फिर हंगामा देखने को मिला। इस बार विवादित विधायक राजा सिंह के समर्थक सड़क पर उतर गए। दरअसल तेलंगाना सरकार ने एक बार फिर टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया। राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। राजा सिंह के समर्थक सड़क पर तेलंगाना के CM का पुतला फूंक रहे हैं। राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद बेगम बाजार इलाके में दुकानों को बंद करा दिया गया। राजा सिंह के विधानसभा इलाके में तनाव है। पुलिस यहां पूरी तरह चौकस है।